Good morning, class. Our today topic is resistive hygrometer under the subject of name of electronics, instruments and measurement. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमने स्ट्रेन गॉज के एप्लीकेशंस के नाम पढ़े थे, उसके साथ साथ आपको उसके डायग्राम भी देख लेना एक बारी। जैसे कि स्ट्रेन गॉज का जो फर्स्ट है दैट इज़ वायर स्ट्रेन गॉज, वो इस तरह से उसका डायग्राम है। देन जो बॉन्डेड मेटल फॉइल टाइप स्ट्रेन गॉज है वो इस तरह से है। थिन फिल्म जो है उसका डायग्राम ही दिया हुआ है। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज इस तरह से, तो ये डायग्राम जरूर आप पढ़ लेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, अच्छा स्ट्रेन गॉज के एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमने बीच में स्किप कर दिए थे। एडवांटेजेस स्ट्रेन गॉज के ये हैं कि हाई गॉज फैक्टर है, केमिकल इनर्टनेस है, फ्रीडम है इसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस के साथ, गुड फटीग, लाइफ ऑफ फटीग होता है कि उसकी काफ़ी लंबी लाइफ है, थकता नहीं है जल्दी, तो हम कहेंगे कि इसकी लॉन्ग लाइफ है यू कैन से। लो क्रॉस सेंसिटिविटी है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा है, स्मॉल साइज है। डीमेरिट्स है, एक्सपेंसिव है, ब्रिटल है, मतलब इजीली ब्रेक हो सकता है, हाईली सेंसिटिव है टेम्परेचर के साथ, तो पुअर लीनियरिटी रिस्पॉन्स है। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ हाइग्रोमीटर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर न्यू टॉपिक दैट इज हाइग्रोमीटर, रेजिस्टिव हाइग्रोमीटर। दिस इज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज होता है। तो जब भी हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर, दैट मीन्स वो हमारी ह्यूमिडिटी को मेजर कर रहा है। इसमें हम काफ़ी सारे मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं जो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। जनरली हम लिथियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। लिथियम क्लोराइड भी बेसिकली रेजिस्टिविटी इसकी चेंज करता है जैसे जैसे ह्यूमिडिटी चेंज होती है। मतलब अगर हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी का लेवल चेंज हो रहा है तो इस पर्टिकुलर हाइग्रोमीटर की रेजिस्टेंस का लेवल भी चेंज होगा। तो इसीलिए हमने इसको भी रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर ही बोला है। और इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है दैट इज लिथियम क्लोराइड। अब इसमें जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10⁴ to 10⁹ ओम। जैसे ह्यूमिडिटी में 0 से लेके 100 तक चेंज आता है, वैसे ही हमारी रेजिस्टिविटी में भी चेंज आता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं 0 से 100 तक अगर हम ह्यूमिडिटी को मेजर करना चाहते हैं, देन दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना ऑपरेट नहीं कर पाता जो हमारा हाइग्रोमीटर है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बीच में ये कुछ मेटल प्लेट्स लगानी शुरू कर दी नैरो रेंज में, ताकि हमारी जो ये प्रॉब्लम है हाइग्रोमीटर की 0 से 100 रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ये ऑपरेट नहीं कर पाता, तो वो प्रॉब्लम इसमें अवॉइड हो गई थी। तो टिपिकल हाइग्रोमीटर जो 2.31 दिस फिगर में शो किया हुआ है। अब इसमें क्या है, जो हमारा कंडक्टिंग फिल्म है वो ये वाली जो इन बिटवीन है, और उसके पास हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमारा जो लिथियम क्लोराइड मटेरियल है वो इसके बीच में एज अ सैंडविच मटेरियल यूज हुआ है। अब इसमें जो लिथियम क्लोराइड है वो एज अ कंडक्टिंग फिल्म एक्ट कर रहा है। अब इसमें लिथियम क्लोराइड है और इसमें हमने बीच में कार्बन को मिक्स कर दिया। ये जो प्लेट्स हैं ये कार्बन मटेरियल की बनी हुई हैं। अब हमने क्या किया, इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट हमने दे दिया मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और वो इंसुलेटिंग मटेरियल हमने लिथियम क्लोराइड रखा। अब लिथियम क्लोराइड मटेरियल ये हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि लिथियम क्लोराइड जो है ये हमारी ह्यूमिडिटी को या जो मॉइस्चर है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितना हमारा लिथियम क्लोराइड जो जितना हमारा ये ह्यूमिडिटी को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। मतलब ये भी नेगेटिव कॉफिशिएंट रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही हमारी रेजिस्टेंस चेंज होएगी उसके अकॉर्डिंगली हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। ये जो हाइग्रोमीटर है ये 100% ह्यूमिडिटी को मेजर नहीं कर पाता, लेकिन काफ़ी हद तक ये ह्यूमिडिटी को मेजर कर लेता है। क्योंकि अगर हम 100% ह्यूमिडिटी को मेजर करने लगेंगे तो ये जो हमारा रेजिस्टिव हाइग्रोमीटर है ये डैमेज हो सकता है। इसको कांस्टेंट टेम्परेचर, जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रह रहा है उस इन्वायरमेंट में इसको हम जनरली यूज़ करते हैं।
अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम ये अभी मैंने आपको बताया ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर लेवल को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ह्यूमिडिटी होता क्या है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितने वाटर वेपर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। बेसिकली जो हम बोलते हैं ना, हमारे जो वाटर वेपर्स आते हैं एटमॉस्फेयर में, वो वाटर वेपर्स जितने ज़्यादा, जैसे जुलाई के मंथ में वाटर वेपर सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मौसम बड़ा चिपचिपा सा होता है। तो बेसिकली उसमें क्या है, वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, तो वाटर वेपर्स को मेजर करने के लिए हम रेजिस्टिव हाइग्रोमीटर को यूज़ करते हैं। अब अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, तो ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होती है, दो तरह की ह्यूमिडिटी होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हमारे जो वाटर वेपर हैं उनका कितना वेट है पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर जो है वो अवेलेबल है, वो हो गया हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि वाटर वेपर कितना है डिवाइडेड बाय, मतलब हवा में वाटर वेपर कितना है डिवाइडेड बाय कितना जो वाटर वेपर का अमाउंट है वो एक टेम्परेचर में सस्टेन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब कितना वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, दैट इज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो एयर होल्ड करके रख सकती है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। So it is best known and widely used way for expressing the water vapor content in air। अगर अब हमें एयर में वाटर कंटेंट देखना है तो हम हाइग्रोमीटर से ही देख सकते हैं। रेजिस्टिव हाइग्रोमीटर्स को जनरली हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कितना वाटर वेपर को होल्ड करके रख सकता है। तो जितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होएगी उतना ही मॉइस्चर ज़्यादा होगा, जितना मॉइस्चर ज़्यादा होगा उतना ही लिथियम क्लोराइड जो है वो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। जितना वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा लिथियम क्लोराइड, उतने ही हमारे रेजिस्टेंस में चेंजेस आएंगे। मतलब जितना ज़्यादा लिथियम क्लोराइड वाटर वेपर को होल्ड करेगा उतनी कम रेजिस्टेंस होएगी। जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम, जितनी ह्यूमिडिटी कम उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो हम व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ मेजर कर सकते हैं। आप सबको पता है अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हीटस्टोन ब्रिज को ऑपरेट करने के लिए एसी सप्लाई चाहिए होती है। डीसी सप्लाई में जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि जो लिथियम क्लोराइड है ये डीसी सप्लाई के साथ नहीं चलता, ये सिर्फ एसी सप्लाई के साथ चलता है। हाइग्रोमीटर जो है इसको यूज़ करने के लिए हमें एसी सप्लाई चाहिए इंस्टेड ऑफ डीसी सप्लाई। अब ये हमारा एक ग्राफ बना हुआ है कि आज हम इतना ही करेंगे, हाइग्रोमीटर के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इन आर लेटर ऑन वीडियो। तो जो रेजिस्टिव आपके थे, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर था, वो टॉपिक आपका कवर हो गया। रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में आपके तीन तरह के ट्रांसड्यूसर्स आते हैं, स्ट्रेन गॉज, थर्मिस्टर और रेजिस्टिव हाइग्रोमीटर। ये तीनों आज हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरिएबल कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ये नेक्स्ट टाइप आएगी ट्रांसड्यूसर की। तो जो फर्स्ट ट्रांसड्यूसर था वेरिएबल रेजिस्टिव टाइप, उसमें जो 3 टाइप्स थी, स्ट्रेन गॉज, हाइग्रोमीटर एंड थर्मिस्टर, वो हमने कवर कर लिया। अगर आपको ये तीनों टाइप्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप मुझे आपके कॉलेज में या फिर आप लाइव लेक्चर में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।